इंडिया ने 1919 में महात्मा गांधी की रामपुर यात्रा के दौरान उनके लिए खास टोपी बनाई, जो बाद में गांधी टोपी के नाम से मशहूर हुई। गांधी जी का रामपुर से खास लगाव था और आज भी उनकी अस्थियां यहाँ की गांधी समाधि में मौजूद हैं। ये उनकी यहाँ पर मोहब्बत और इज्जत को दिखाती हैं। रामपुर की शान यहाँ की दस्तकारी और हुनर में भी है। रामपुरी चाकू, जिसकी धार और खूबसूरती की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है, इसके साथ साथ यहाँ का पैच वर्क और वायलिन बनाने की कला भी पीढ़ियों से चली आ रही है। संगीत के क्षेत्र में रामपुर में सहजवान घराना दिया, जिसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसी के साथ रामपुर में पारकोर जैसे खेल भी खेले जाते हैं, जो दुनिया भर में केवल फ्रांस में ही खेला जाता है और भारत में रामपुर में ही इसको खेला जाता है। शिकारी कुत्तों की एक मशहूर नस्ल ग्रे हाउंड का डेवलपमेंट रामपुर में ही सबसे पहले किया गया था, जो नवाबों के शिकार के लिए तैयार की जाती थी। ये शहर उर्दू अदब का भी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। कई महान शायर और लेखक यहाँ से निकलकर दुनिया भर में मशहूर हुए। रामपुर की जमीन कई महान शख्सियतों की जन्मभूमि और बहुतों की कर्मभूमि रही है। फरहान सलीम, इम्तियाज़ अली अर्शी, इशरत रहमान, जावेद कमाल, महमूद रामपुरी, निज़ाम रामपुरी, अज़हर इनायती, मुनव्वर खान गाफिल और भी एक दो नहीं, सैकड़ों शायर, लेखक, फिल्मी कलाकार जैसे आगा, सायरा बानो की वालिदा नसीम बानो, रज़ा मुराद, प्राण, जैदी, रुखसार वगैरह भी रामपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले रामपुर से सांसद और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता है। उन्होंने तालीम के क्षेत्र में जो योगदान दिया, वो आज भी हमारी तालीम व्यवस्था की बुनियाद है। रामपुर की ये धरोहर आज भी हमारी रगों में दौड़ती है। ये कहानी है उस शहर की जिसने तालीम, अदब, कला और लिटरेचर की दुनिया में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। आइए देखते हैं लगातार स्टूडेंट्स द्वारा इस शहर की कुछ एक झलकियाँ। गांधी जी, खुशी है कि आप हमारे शहर में। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसी सौगात दें जो हिंदू मुस्लिम एकता की निशानी बन सके और हमारी पीढ़ियों को प्रेरित कर सके। नवाब साहब, अगर आप आगे कुछ ऐसा चाहते हैं तो मेरे मरने के बाद आप मेरी अस्थियों को इन भूमि पर ले आए। ये मेरी तरफ से इस देश के लिए एकता का प्रतीक होगा। ये बहुत बड़ी सौगात है। जैसा कि आपको मालूम है, रामपुर शहर उर्दू जुबान और यहाँ की तहजीब से जाना जाता है। इसी तहजीब और रामपुर की मशहूर चीज़ों को मैंने अपनी नज़्म में पिरोया है, जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि कभी जाना जाता था चाकू से, अब कलम से जाना जाता है। कभी जाना जाता था चाकू से, अब कलम से जाना जाता है। मेरा शहर रामपुर एक तहजीबी शहर कहलाता है। कभी जाना जाता था चाकू से, अब कलम से जाना जाता है। मेरा शहर रामपुर एक तहजीबी शहर कहलाता है। मखमली टोपी है, खादी कुर्ता पहचान यहाँ की, वो बापू की यादें, वो तालीमी किताबें है शान यहाँ। मखमली टोपी है, खादी कुर्ता पहचान यहाँ की, वो बापू की यादें, वो तालीमी किताबें हैं शान यहाँ की। छोटा शहर है लेकिन दिल हम बड़ा रखते हैं, अपने दुश्मनों का भी हम खैर मकदम करते हैं। पहले रियासत से तो सियासत से जाना जाता है। मेरा शहर रामपुर एक तहजीबी शहर कहलाता है। जो लोग घूमकर सारी जगह अखबार बना देते हैं, जो लोग घूमकर सारी जगह अखबार बना देते हैं, मेरे शहर के लोग रिक्शों में बैठकर सरकार बना देते हैं। जुबाने रामपुर सुनते लोग न जाने कहाँ से आता है। मेरा शहर रामपुर एक तहजीबी शहर कहलाता है। यहाँ की जुबानों पर ताहिर फराज साहब की नज़्में आम होती हैं। यहाँ की जुबानों पर ताहिर फराज साहब की नज़्में आम होती हैं। यहाँ की महफिलों में अज़हर इनायती साहब की गज़लें सुनकर शाम होती हैं। तो
रईस रामपुरी साहब का लबो लहजा सबको भाता है। वो रईस रामपुरी साहब का लबो लहजा सबको भाता है। मेरा शहर रामपुर एक तहजीबी शहर कहलाता है। मैंने 4 लाइन अपने शहर पर कॉल लिखी है, वो भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अगर तुझे कहीं जाना ही है तो मेरे शहर में आकर दे, बहुत अगर गम में है तो मुस्कुरा कर दे। अगर तुझे कहीं जाना ही है तो मेरे शहर में आकर दे, बहुत अगर गम में है तो मुस्कुरा कर दे। भले से तेरे शहर जैसा बड़ा नहीं उससे छोटा है। अगर कुछ रियासतें, कुछ सियासतें, कुछ खानदानी विरासतें देखती हैं तो मेरे शहर रामपुर में आकर का असर लगता है। बहुत प्यारा आवाज है। जब रामपुर में गांधी जी पहली बार तशरीफ लाए मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब अपनी वालिदा से मिलवाने के लिए, जिनका नाम बी अम्मा था, अपने घर ले गए। अम्मा से क्या खिताब फरमाते हैं आप? अम्मा देखिए, हमारे साथ गांधी जी आए हैं और यकीनन आपकी दुआएं ही हैं जो अंग्रेजों से गुलाम हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमारा साथ देंगी। अम्मा, आपने मुझे ये ताकीद की थी कि अगर मैं इस जंग आज़ादी में ना जाऊं और अंग्रेजों से अपने मुल्क की आज़ादी हासिल ना कर सकूं तो गुलाम हिंदुस्तान में मुझे वापस कदम रखने का हक नहीं है। और बापू, मैं अंग्रेजों से साफ कह चुका हूं, अगर मुझे अपने मादरे वतन की आज़ादी नहीं मिली
तो मैं गुलाम हिंदुस्तान में अपनी कब्र भी नहीं बनने दूंगा। मैं चाहूं जिंदा रहूं या मरूं।